छत्तीसगढ़ में आज सीएम विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण। राज्य के चौथे मुख्यमंत्री होंगे साय। कई कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। साइंस कॉलेज मैदान में होगा समारोह। शपथ समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे शिरकत। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। आज दिन भर IBC 24 पर देखे राज तिलक का मेगा कवरेज। रायपुर के राजीव भवन में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए होगी मीटिंग। दिल्ली के पर्यवेक्षक लेंगे बैठक। महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई। सौरभ चंद्राकर का करीबी रवि उप्पल दुबई से गिरफ्तार। उप्पल के 2 साथियों की भी गिरफ्तारी। रायपुर में सब्जी दुकानों में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उधर जगदलपुर में रेडियम ऑयल शॉप में लगी आग, लाखों का नुकसान। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां महादेव ऐप मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दुबई से रवि उप्पल गिरफ्तार हो गया है। रवि उप्पल के 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। रवि उप्पल को भारत लाने की तैयारी है। आपको बता दें कि सौरभ चंद्राकर का करीबी है रवि उप्पल। रवि के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई यहाँ पर महादेव ऐप मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी, कार्रवाइयां जारी। इसी बीच ये बड़ी खबर, दुबई से रवि उप्पल गिरफ्तार हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है कार्रवाई के दौरान, क्या अपडेट आपके पास है? क्या आगे के प्रोसेस होंगे अब? जी बिल्कुल, जिसको बड़ी गिरफ्तारी ही बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महादेव सट्टेबाजी ऐप का जो मामला था उसमें कई बड़ी एजेंसियां उसमें काम कर रही थी। सबसे पहले उसमें अगर बात करें तो ईडी के द्वारा जो है वो छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा खुलासा यहाँ पे किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए का जो लेन देन था उसके द्वारा जो घोटाले किए गए थे उसमें ये मामले किया गया था। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, सबसे पहले बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी जांच इसमें की गई थी और कई उसमें रसूखदार लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुए थे और कई उनके जो कह सकते हैं कि उनके जो संचालक हैं वो लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद अगर बात करें तो इंटरपोल के द्वारा जो ईडी ने एक अपील की थी इंटरपोल से, उसमें एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के खिलाफ। उसके बाद जो है ये जो कार्रवाई की गई है दुबई पुलिस ने किया है। जो इंटरपोल के द्वारा जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था उसका वहाँ लेटर पहुंचाया गया, वहां उनको मिला। उसके बाद जो है रवि उप्पल को UAE में दुबई में उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है आधिकारिक सूत्रों के हिसाब से, उसमें वो बताया जा रहा है कि वो उनके घर पे था जो दुबई में वहां आया था। हालांकि इन्होंने कई अपने घर ले रखे हैं, उसमें कनाडा में भी उसमें शामिल है, साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने घर लिया है और कह सकते हैं कि इसमें US में भी इन्होंने कई जगह घर ले चुके हैं और वहां से बैठ के सब संचालन करते थे। तो दुबई पुलिस को इस जानकारी मिली कि उसके बाद ये इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अभी जिस तरीके से अगर बात करें तो जो भारतीय एजेंसियां हैं उसमें ईडी और इंटरपोल समेत कई एजेंसियां वो अभी दुबई पुलिस के संपर्क में हैं और उसमें उसको जल्द भारत लाने की यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। इसमें यहाँ बता दें शुभांगी कि ये महादेव ऐप ने अभी पिछले दिनों जिस तरीके से कई बड़े राजनेताओं, उनके सहयोगियों के भी नाम लिए थे कि उनके एक शुभम द्वारा जो शुभम वर्मा के द्वारा जो एक वीडियो जारी किया गया उसके जरिए सामने आया था कि इसमें 508 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ के रसूखदार लोगों को और खासतौर से राजनीतिक पार्टी को, एक विशेष राजनीतिक पार्टी को दिया गया था। उनके जो करीबी लोग हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनको यहाँ पे दिया गया था। तो हालांकि ये सब जांच का विषय था और लेकिन जिस तरीके से काफी बड़ा ये मामला सामने आया था महादेव ऐप का, तो इसमें कह सकते हैं कि सौरभ चंद्राकर, जिस तरीके से आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि वहां पे सौरभ चंद्राकर नहीं मिला है, लेकिन जो ईडी के जो अधिकारी हैं अब इस बात को कह रहे हैं कि जो रवि उप्पल कह सकते हैं कि शैडो है सौरभ चंद्राकर का। ये माना जाए कि इस पूरे मामले में एक तरह से शैडो के रूप में काम करता था रवि उप्पल। रवि उप्पल वो शख्स है जिसके जीजा और उसकी सिस्टर के द्वारा ये ऐप को मॉडिफाइड करके कई तरह का कह सकते हैं कि उसने उसको आधुनिक रूप दिया था और उसके जरिए ये पूरे भारत में फैले थे। यहाँ बता दें आपको शुभांगी कि राजधानी समेत रायपुर, राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में उसके खिलाफ 10 से ज्यादा बड़ी FIR हैं
और जिसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल का सीधा नाम उसमें आया है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुंबई पुलिस ने भी इसमें एफआईआर उसमें की थी, और जिस तरीके से जांच की जा रही थी ईडी के और जो छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस के द्वारा, तो एक तरह से घेराबंदी इसके खिलाफ यहाँ पे की गई थी। और अब तो एक बड़ी सफलता जो कह सकते हैं इसको, जो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं यहाँ पे, जांच एजेंसियां, उनको मिली है कि रवि उत्पल को दुबई पुलिस ने दुबई में गिरफ्तार कर लिया है। उसको जल्द रायपुर लाने की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है एजेंसियों के सूत्रों के द्वारा कि एजेंसी ये मान रही है कि रवि उत्पल को गिरफ्तार कर लिया तो बहुत जल्द जो सौरभ चंद्राकर के बहुत करीब ये लोग पहुंचना बता रहे हैं, और उसकी भी गिरफ्तारी यहाँ पे हो सकती है। जी बिल्कुल तहसीन, तो गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है, जाहिर सी बात है आगे कई सारे खुलासे होंगे। लेकिन एक बात और आपसे यहाँ पर समझना चाहते हैं, क्योंकि 2 और उनके साथी हैं रवि उत्पल के जो गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या इनके तार और कहीं से जुड़े होने की आशंका अब तक जताई जा रही है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैंने पहले भी ये बताया कि ये रवि उत्पल और जो सौरभ चंद्राकर है, यहाँ सौरभ चंद्राकर के बारे में अगर बात करें तो सौरभ चंद्राकर एक मामूली सा भिलाई में जो जूस सेंटर चलाते थे, उसके बाद ये एक तरह से इन्होंने फिर पूरा इसमें कह सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद इन्होंने यहाँ से छोड़ा, इंडिया को छोड़ दिया, और उसके बाद दुबई और मतलब कह सकते हैं गल्फ, यूएस और इधर जो देश हैं वहां बैठ के इस तरीके से संचालन करने लगे। जिस तरीके से पिछली बार अगर बात करें, पिछली तकरीबन इसमें 100 से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ समेत, तो उनसे जो पूछताछ में बात सामने आती है तो इसमें कई लोग ऐसे थे कि जो दुबई में बैठ के वहां पे संचालन उनका कर रहे थे इस पूरे ऐप का। तो उसमें इन लोगों को जो खासतौर से इसमें एक बात सामने आई थी कि जो नवयुवक हैं, जो नए लड़के हैं, उनको ये लोग हायर करते थे और उनको मोटी रकम का लालच देके उनसे एक काम करवाते थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब जो है रवि उत्पल की गिरफ्तारी के बाद सौरभ चंद्राकर जो है, अब वो भी जल्द गिरफ्तार होने की यहाँ पे अधिकारी जो जांच एजेंसियां हैं उनके अधिकारी अब इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि सौरभ चंद्राकर को जल्दी पकड़ लेंगे। जी बिल्कुल तहसीन, तो एक बड़ा मामला है, इस पर अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं तहसीन जैदी, हमारे संवाददाता, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पूरे मामले को लेकर के तमाम जानकारी उन्होंने हमारे साझा की। और उनके अनुसार आगे भी ये आशंका जताई जा रही है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए यानी कि रवि उत्पल के साथ उसके जो 2 साथी और गिरफ्तार हुए, उनके तार आगे भी और कई लोगों से जुड़े होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। फिलहाल भारत उन्हें लाने की तैयारी है और इसके बाद ही आगे की पूरी कार्रवाइयां की जाएगी, जिसके बाद कई सारे खुलासे होंगे। और इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लगातार IBC 24 पर सबसे पहले और तेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। सवार आ रही है और अब बात करते हैं साय के राज तिलक की। तो आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। सीएम के साथ कई मंत्री भी आज शपथ लेंगे, ये जानकारी अब तक सामने आई है। विष्णुदेव साय सीएम पद और गोपनीयता की शपथ आज लेंगे, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साइंस कॉलेज मैदान में पंडाल पूरी तरीके से सज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो दिग्गजों का जमावड़ा आज प्रदेश में लगने वाला है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है और तमाम दिग्गज यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा, अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि कई राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। तो आज छत्तीसगढ़ में दोपहर 2 बजे ये वो समय है जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आज प्रदेश के नए सीएम विष्णुदेव साय मंत्री पद की शपथ लेंगे और तमाम अपडेट भी लगातार मेगा कवरेज IBC 24 पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साइंस कॉलेज मैदान की अगर तैयारियों की बात करें तो पंडाल पूरी तरीके से सज कर तैयार हो चुका है और तारीख सामने आने के बाद से ही लगातार तैयारियों की तस्वीर IBC 24 पर हम आप तक पहुंचाते रह रहे हैं। आज वो बड़ा यानी कि खास दिन है जब नए सीएम पद की शपथ लेते हुए आज दोपहर 2 बजे नजर आएंगे। तो पल पल की अपडेट और मेगा कवरेज IBC 24 पर लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा भी आज प्रदेश में लगने वाला है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है और बताया जा रहा है कि तैयारियां लगभग पूरी भी हो चुकी है। तो सीएम विष्णुदेव साय के साथ कई मंत्री भी आज शपथ लेंगे बताया जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान ये वो जगह है जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है।
और तमाम जानकारियों के पूरे अपडेट के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले साइंस कॉलेज की बात करेंगे, जहां से स्टार जन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अविनाश पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रायपुर पहुना यानी कि जो अभी सीएम हाउस है वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले स्टार के पास जाना चाहते हैं। स्टार, साइंस कॉलेज मैदान में इस वक्त आप मौजूद है, तैयारियां कहां तक पूरी हो चुकी है, क्या पूरा कार्यक्रम है, शेड्यूल पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, साइंस कॉलेज मैदान है, ये एक बार फिर एक गवाह बनने जा रहा है, एक इतिहास दर्ज होने जा रहा है यहाँ पर। हाँ, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, गोपनीयता की शपथ लेंगे। बड़ा एक पंडाल जो है मंच तैयार किया गया है और आप वहाँ पर देखेंगे कि अधिकारी जो है वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं। हालांकि नंबर प्लेट्स नेम प्लेट अभी तय नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट्स की जा रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और जहाँ तक डोम की बात करें तो डोम भी बड़ा डोम तैयार किया गया है, जिसमें करीब करीब 50,000 लोगों के बैठने का अनुमान है। मंच की जहाँ तक बात करें, 3 अलग अलग मंच बनाए गए हैं। एक मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और एक में जो वीवीआईपीज आएंगे वो लोग बैठेंगे तमाम, क्योंकि 16 वीवीआईपीज आने हैं, जो जिसमें बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा करीब 16 और वीवीआईपीज आने हैं, जिसमें और केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो अलग जगह बैठेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि बीच का जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत उनके जो कैबिनेट के प्रस्तावित मंत्रीगण हो सकते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसी तरीके से और भी जो डिग्निटरीज हैं बीजेपी के संगठन के, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई। 3 अलग अलग मंच तैयार किया गया है। डोम की जहाँ तक बात करें तो पूरा डोम आपको 360 डिग्री में हम घुमा के दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूँगा मेरे योगेंद्र से कि पूरा डोम दिखाइए। तो 3 ये देखिए, ये एक मुख्य डोम है जो सीधा सीधा मंच के सामने है। इसके अलावा लेफ्ट और राइट में भी 2 अलग अलग बड़े डोम तैयार किए गए हैं। तो ये तीनों डोम मिला के लगभग 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और पूरे डोम को विशेष रूप से तैयार किए गए, बीजेपी के कलर जो झंडे हैं उससे रंग में रंगा गया है। और बीच में सेंट्रल में देखेंगे तो तमाम जो चेहरे हैं जो बीजेपी की सरकार बनने में यहाँ पर जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नए, अमित शाह है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तमाम लोगों के चेहरे यहाँ पर हैं, उनके जो पोस्टर्स है वो लगे हुए हैं। तो डोम तैयार है और मंच भी तैयार है। 2:15 बजे के आसपास वीवीआईपीज का कार्यक्रम स्थल पर आना शुरू हो जाएगा। हालांकि वीवीआईपीज की जहां तक बात करें तो सुबह 9 बजे से ही रायपुर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन सभा स्थल, समारोह स्थल जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां पर लगभग 2 बजे के आसपास वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाएगा और एक एक करते सब आएंगे। 2:15 बजे के आसपास बाकी वीआईपीज आ जाएंगे और 3 बजे के आसपास पीएम नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है समारोह स्थल में। और उसके बाद सभा यहाँ पर समारोह होगा, शपथ ग्रहण होगा। तो पूरी तैयारियां यहाँ पर और एक बड़े आयोजन के तौर पर बीजेपी से लेके चल रही है। बिल्कुल स्टार, तो लगातार आज सुबह से आप हमारे साथ बने हुए साइंस कॉलेज मैदान से लगातार तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ तैयारियां जो कि बची। अविनाश पाठक हमारे संवाददाता पहुना से लगातार हमारे साथ बने हुए। अविनाश, आपसे बात करेंगे नए मुख्यमंत्री की। तो नए मुख्यमंत्री यानी कि सीएम विष्णुदेव साय का आज पूरा शेड्यूल क्या होने वाला है, कितने बजे वो साइंस कॉलेज के लिए निकलेंगे, पूरा शेड्यूल विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस समय पहुना के बाहर मौजूद हूँ और इसी पहुना गेस्ट हाउस जो सरकारी गेस्ट हाउस है, वहाँ फिलहाल मुख्यमंत्री जी स्थायी निवास है, वो यहाँ पे हैं। और अभी तक व्यक्तिगत अभी तो अगर शेड्यूल की बात करें, तय शेड्यूल नहीं आया, लेकिन जो अब तक का जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक 11 बजे जो है सीएम जो नए विष्णुदेव साय हैं वो अवंती विहार स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का माल्यार्पण करने जाएंगे। ठीक 11 बजे वो उनका माल्यार्पण करेंगे। उसके ठीक 11:30 बजे जयस्तंभ चौक स्थित शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा में वो माल्यार्पण करेंगे। और उसके ठीक बाद वो विधायक निवास में अपने परिजनों से मुलाकात करेंगे। परिजनों से मुलाकात करने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद फिर वो साइंस कॉलेज मैदान के लिए निकलेंगे, जहां पे उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो आज का जो दिन है वो उनका जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी रहने वाला है और छत्तीसगढ़ के लिए आज काफ़ी बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। लोगों में काफ़ी उत्साह है और मैं आपको बता दूं, तस्वीरें आपको एक बार दिखाना चाहूँगा
कि किस तरह से प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। एक बार मेरे पीछे की तस्वीर है, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो दिखाएं। ये पहुना के बाहर गेट की तस्वीर है, जहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, एक एक कोने कोने से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इस प्रयास में है कि सीएम की एक झलक उनको मिल जाए। और इसके अलावा ये जो मेरे साथ आपको कार्यकर्ता नजर आएंगे, ये सभी कोई जसपुर से, कोई सरगुजा से, कोई बस्तर से, अलग अलग इलाकों से आए हैं। और अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगी तो मैं ये बताऊंगा कि क्यों इतने दूर दूर से लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये जितने चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी चेहरों का सीएम से कोई ना कोई सीधा नाता है और ये सीधे आपको बताएंगे। आप मुझे बता रहे थे कि सीएम खुद आपके घर आ चुके हैं, व्यक्तिगत संबंध है उनका। जी, 25 दिसंबर को वाजपेयी जी के जन्मदिन और हमारे दादाजी के जन्मदिन है। उस बर्थडे पार्टी में अगले साल आए थे और हम विष्णुदेव साय चाचा जी को सारा प्रणाम करते हैं, उनको गाड़ा गाड़ा बधाई देते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम खरसे चपले से आए हैं। दीदी आप कहाँ से आई ये बताइए। जी, मैं अंबिकापुर सरगुजा से आई हूँ। मैं वो मेरा बहुत ही घनिष्ठ है। मेरे को लगता है अपना बेटा, उनकी माँ और मैं एक ही परिवार के हैं, एक ही गांव के हैं और हम लोग का आदिवासी चेहरा इतना सामने आया और आज मुख्यमंत्री बने, इसके लिए मैं अपना बेटा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे और बढ़े ऐसे शुभकामनाएं देती हूँ। हम लोग पूरे परिवार आए हैं, हम लोग से रहा नहीं गया। इस खुशी का क्षण को देखने के लिए हम लोग सभी लोग आए हैं और मैं भाजपा कार्यकर्ता भी हूँ। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आए। कहाँ से आए? जी, मैं सामरी विधानसभा से आई हूँ। ये मेरे दीदी के लड़के हैं जी, उनके खुशी में मैं भी शामिल होने आई। किस तरह से सीधा जी चलिए अविनाश बने रहे आप हमारे साथ। हमारे संवाददाता स्टार जैन जो कि लगातार हमारे साथ बने, एक बार फिर स्टार के पास जाना चाहते हैं। स्टार, तैयारियों की तमाम जानकारियां तो आपने पहुंचा दी, सिक्योरिटी को लेकर अब आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि दिग्गजों का जमावड़ा आज प्रदेश में लगने वाला है। इसके लिए सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि जो प्रवेश द्वार बनाया गया है उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो जिन्होंने छत्तीसगढ़ के निर्माण में भूमिका निभाई है, उनकी तस्वीर भी यहाँ पे लगाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी है, स्वर्गीय राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव है, बलीराम कश्यप जी है, शहीद गेंद सिंह जी है, शहीद गुंडादूर है, ये लोग हैं। सुरक्षा के इंतजाम देखेंगे तो ट्रिपल लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जो कार्यक्रम स्थल है उसके बाहर जो रोड है वहाँ पर अलग सुरक्षा है और अंदर का भी आपको दिखाते हैं कि अंदर जो है, क्योंकि 50,000 लोगों के आने का अनुमान है, आम पब्लिक है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और आम पब्लिक है। और इसमें भी यदि बात करें तो काफ़ी संख्या में जैसे वीवीआईपीज आ रहे हैं, तो सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब करीब 20 गेट बनाए गए हैं। देखेंगे कि लंबा 20 गेट ये बनाए गए हैं जहां पर आम लोगों के प्रवेश की अनुमति रहेगी और बिना जो पास दिया गया है उनके बिना किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स तय किए गए हैं कि क्या क्या चीज़ों का अलाउ नहीं किया जाएगा अंदर। हाँ, तो उसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि बाकायदा यहाँ पर बनाया गया प्रतिबंधित वस्तुएं हैं जिसमें टोबैको से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या फायर आइटम्स हैं, माचिस, लेजर लाइट, चाकू, पानी की बोतल तक यह अंदर अलाउ नहीं है। खाने पीने की चीज़ें, तमाम चीज़ें भी यहाँ पर अलाउ नहीं की गई है। और 20 गेट बनाए गए हैं, हर गेट पे मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और इतने सारे गेट्स बनाए गए हैं ताकि जब पब्लिक यहाँ पर आए, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए, तो किसी को प्रवेश करने में दिक्कत ना हो। और पूरा रूट अलग बनाया गया है कि आम पब्लिक के लिए अलग रूट है। जी रोड जो शहर के बीच का मार्ग है, वहाँ से आम पब्लिक अंदर आएगी। और इसके अलावा जो वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा वो रिंग रोड से ही अंदर आएगा। तो दो अलग अलग रूट बनाए गए ताकि सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे और साथ ही साथ जो आम पब्लिक है, जो शहर की पब्लिक है, शहर के ट्रैफिक को किसी तरीके से दिक्कतें ना हो, इस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बिल्कुल स्टार, तो जैसे कि जानकारी अब हम तक पहुंचा रहे हैं तो सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए। फिलहाल के शुक्रिया आप दोनों का, अविनाश पर हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारियों के लिए। बिलासपुर में 5 सूत्रीय मांग लेके एनएसयूआई अटल यूनिवर्सिटी के कर खिलाफ ये बेरा प्रदर्शनकारी मना मांग लेके यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करें। कवर्धा में लगातार गन्ना के रकबा बढ़ जाता है, लेकिन गन्ना के रकबा बढ़े की स्थिति शक्कर कारखाना पर्याप्त नहीं। जांजगीर के चांपा क्षेत्र के जाटा गांव में सरकारी जमीन पर धान की फसल लगाए वालों पर प्रशासन ने करे कार्रवाई। अनिश्चितकालीन हड़ताल में डाक विभाग के कर्मचारी 9 सूत्रीय मांग लेके धरना में बैठे। राज्य में रेतले भरे हाईवा बाइक ला टक्कर मारती बाइक सवार की मौत।
લાઇટ ટાઉનશીપમાં બીએસપી કે દો સ્પાર્ક ક્લબલા મોડિફાઈ કરી જાતી बलरामपुर के हरितिमा जंगल में जंगली जानवर मन के शिकार करे पर विद्युत करंट लगाए के मामला में पुलिस दो आरोपीला गिरफ्तार करीस कवर्धा के बोरला पुलिस दुष्कर्म के फरार आरोपीला 6 महीना बाद गुजरात ले गिरफ्तार करीस सरगुजा के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता के साथ फांसी के फंदा में झूलतक मिलीस जांजगीर चांपा के गलतरा गोठान में 37 मवेशी मन के मौत के मामले में जिला पंचायत हली संज्ञान